आदरणीय आलोक जी का ज्ञानवर्धन कर देना चाहता हूं कि जब चाचा जी आए सत्ता में तो उस समय देश में कुछ नहीं बनता था, सुई नहीं बनती थी। ये टाटा आयरन एंड स्टील कब एस्टैब्लिश हुई? 1907 में। आयरन एंड स्टील बन रहा था मगर सुई नहीं बन रही थी 1900। इसका लक्ष्य महाराजा बड़ौदा ने दिया था सयाजीराव गायकवाड़ ने, और जब उन्हें स्कूल में पढ़ना था किसी कांग्रेसी ने नहीं दिया था, उनके टीचर महादेव प्रसाद अम्बेडकर ने दिया था। देश के अंदर के लिए बाद में आए और चाचा जी सबको टोपी पहना के कह दिया सब हम ही किए, हम ही किए। 26 आइए ना, आज 26 में जब इन 5 राज्यों में क्या आपको लगता है विपक्ष अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा? ममता बनर्जी आज भी बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट है इनके लिए बंगाल में। आपको लगता है कि जबरदस्त मुकाबला होगा? नहीं, ममता बनर्जी तो अभी भाजपा के लिए वो नाको चने चबा रही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एक बात मैं कह दूं, देखिए इतनी देर से चर्चा हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के साथ हम चले होते तो शायद हमारे नौजवानों को ये समय न देखना पड़ता। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सवाल है वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी जी प्लांट करते हैं, ओवैसी जी को आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है, पूरा कर लीजिए। पहला देश का एकमात्र प्रधानमंत्री था जो पंडित अपने नाम के आगे लगाता था, जबकि वो मीट भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे, संस्कृत एक नहीं बोल पाते थे, मंदिरों के खिलाफ रहते थे। क्या लगाया नहीं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी क्या क्या खाते थे जरा उनकी लिस्ट बता दूं मैं। वो किसके घर में रहते थे वो भी बता दूं। जो लोग हमारे बीच में नहीं है उनका सम्मान साल 2026 में सामने आ जाता है। साल 2026 में सुनिए, एक ईमानदारी की राजनीति क्या होती बताइए है? ना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किसके घर में रहते थे जरा अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पंडित नहीं लगवाया भाई। पंडित नेहरू ने लगाया, पंडित नेहरू ने लगाया। आपके जो फाउंडर थे पंडित नेहरू आपके फाउंडर उपाध्याय जी जो थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित लिखते थे कि नहीं लिखते? ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए। क्यों लिखवाया था उनसे? क्या बेकार की बहस करते रहते हैं हमेशा। सम्मान की बात ये 2026 की सुनने आए ये बच्चे, वापस आइए 26 में आइए, साल 2026 में आइए, प्लीज आइए। काहे चिड़चिड़ाने लगते हैं भैया? अपने टर्न पे कोई एक योजना बताइए जो मोदी जी ने बाहर से चलिए सुधांशु जी को दिखाइए। इतना आप इसके अंदर आपका इतना टेंशनात्मक क्यों हो जाता है चेहरा? टेंशन में नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या किया बताइए। मेहनत की बात क्या होती है? जब हम विपक्ष में थे, जिन राज्यों में हमारी सरकार थी, मॉडल दिखाइए। गुजरात का मॉडल दिखाया था, हम आज तक पे खड़े हैं। इंडिया टुडे ने 2005 से लेकर 12 तक लगातार 7 साल जो स्टेट्स की रैंकिंग निकाली, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उन्होंने गुजरात को दिखाया। अच्छा, मध्य प्रदेश में हमने मॉडल दिया, एग्रीकल्चर में हम आगे हुए। लाडली लक्ष्मी योजना उस जमाने में आई। शिवराज जी को मामू इसलिए कहा गया कि बच्ची पैदा होगी, चिंता मत करना, मामा हमारे तुम्हारे साथ है। हमने कर्नाटक में किया, किसानों को 0% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए लोन देने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश में आए, जब कल्याण सिंह जी पहली बार बने, स्पष्ट बहुमत मिला, लॉ एंड ऑर्डर एकदम शानदार होके हो गया। आप करके दिखाइए लोगों के सामने कि साहब मेरे पास स्टेट में पावर है, मॉडल है। इनका मॉडल क्या दिखता है? कर्नाटक में वो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार लड़ रहे हैं। सिद्धारमैया कह रहे हैं राहुल गांधी जी मुझे एक्सपेंशन का मौका नहीं दे रहे हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं तो भूपेश बघेल और के सिंहदेव लड़ रहे हैं, और राजस्थान में गहलोत और पायलट साहब लड़ रहे हैं, तो पंजाब में अमरिंदर सिंह और वो लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी अपने सब बड़े बड़े नेताओं करिए बीजेपी का। और तो राहुल गांधी जी खुद बोले हैं गुजरात में जाके कि भाई कांग्रेस में 2 प्रकार के लोग हैं, आधी कांग्रेस के साथ है और आधी कांग्रेस भाजपा के साथ है। भाई साहब, अपना नेता अगर ये बोलने वाला हो तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की क्या स्थिति। तो आज तक आपने कभी आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, बीजेपी से कैसे लड़िए? आपका कौन सा मॉडल चलाया जाए? ये कौन सा मॉडल आपका दिखाएं? हिमाचल का मॉडल मैं बताता हूं, या कर्नाटक का मॉडल? मैं बताता हूं। हमारा मॉडल एक राज्यों तक छोटा नहीं रहता है। जिस देश, अरे सुनिए ना भाई, अब सुनिए तो सही, अब सुनने की हिम्मत रखिए। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, मोदी जी ने आकर चंद्रयान का रिबन काटा, वो कांग्रेस की देन थी। जिस समय पर कांग्रेस, अच्छा मुझे बताइए चंद्रयान किसमें बना था भाई? किसकी सरकार में बना था? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आप लोग हंसने बताइए जरा, के समय में शुरू हुआ था। बताइए ना भाई जरा। एक कमाल की बात है, इसरो किसने बनाया था? बताइए जो हंस रहे थे। अगर मोदी सरकार डीआरडीओ किसने बनाया था? जरा बता दीजिए आप लोग। वापस अगर नहीं कर पाती है तो इसलिए कर लेते हैं। आपके बीच में किसी के नहीं बोला, मैं केवल ये कहना चाहता हूं आईआईटी से लेकर आईआईएम तक, और जिस समय पर हमारे पास छत नहीं थी, उस समय पर भाखड़ा नांगल डैम से शुरुआत करके, और अगर मनमोहन सिंह जी की आखिरी सरकार रही, हमने लोगों को अधिकार देने का काम किया। अंजना जी ने कहा कौन सा मॉडल? हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, हम मनरेगा लेकर आए, केवल महात्मा गांधी के नाम को हटाने के चक्कर में इन्होंने पूरी योजना को समाप्त कर दिया। इस हिसाब से तो आपको जनता को प्रचंड जीत देनी चाहिए थी। अन्ना हजारे जैसे लोग आए और देश को गुमराह करके चले गए। एक्सपोज कर दूं। एक बात अब मैं आदरणीय आलोक जी का ज्ञानवर्धन कर देना चाहता हूं कि जब चाचा जी आए सत्ता में तो उस समय देश में कुछ नहीं बनता था, सुई नहीं बनती थी। ये टाटा आयरन एंड स्टील कब एस्टैब्लिश हुई? 1907 में। आयरन एंड स्टील बन रहा था मगर सुई नहीं बन रही थी 1907। सरकार का नहीं था, अब सुनिए ना सरकार थी। सरकार सुनिए ना, प्राइवेट भाई तो मैं कह रहा हूं हमारे पास लगभग 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी थे। नहीं, अभी बहुत कुछ आने वाला है, परेशान मत होइए। भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1892 में महाराजा मैसूर ने शुरू किया। तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। जब भारत नहीं दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर जिसने स्ट्रीट लाइट की वो 1902 में बेंगलोर बना। तब चाचा नेहरू 13 साल के थे। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु बना 1916 में। तब तक चाचा नेहरू राजनीति में ढंग से आए हुए नहीं थे। भारत को सीवी रमन का नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में। और कृष्ण राजा डैम
विश्वेश्वरैया जी ने बनाया, जिनकी वजह से हम लोग आज भी 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया डे मनाते हैं, जिसका नाम नहीं ले पाए थे राहुल गांधी जी, वो एक अलग बात है, वो आपकी आजादी से पहले हो चुका था। और सुनिए, दुनिया में पहला मिंटो आई हॉस्पिटल वो महाराजा मैसूर ने बनवाया। और सुनिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर गए पढ़ने के लिए तो उनको करोड़ों रुपए कमाने वाले मोतीलाल नेहरू जी ने नहीं दिया था स्कॉलरशिप, महाराजा बड़ौदा ने दिया था, सयाजीराव गायकवाड़ ने। और अभी तो रुको, और जब उन्हें स्कूल में पढ़ना था किसी कांग्रेसी ने नहीं दिया था, उनके टीचर महादेव कृष्ण अंबेडकर ने दिया था। देश के चुनाव के लिए बाद में आए और चाचा जी सबको टोपी पहना के कह दिया सब हम ही किए, हम ही किए। 26 में आइए ना, आज 26 में जब इन 5 राज्यों में है, क्या आपको लगता है विपक्ष अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा? ममता बनर्जी आज भी बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट है इनके लिए बंगाल में, आपको लगता है कि एक जबरदस्त मुकाबला होगा? नहीं, ममता बनर्जी तो अभी भाजपा के लिए वो नाको चनो चबा रही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एक बात मैं कह दूं, देखिए इतनी देर से चर्चा हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के साथ हम चले होते तो शायद हमारे नौजवानों को ये समय न देखना पड़ता। ठीक है। आज सेमीकंडक्टर में अगर हमारी इंडस्ट्री जो 1983 में चंडीगढ़ में लग गई थी फिर बंद हो गई, क्यों बंद हो गई बताइएगा? आज 6-6 सेमीकंडक्टर लग रही तो नौजवान को पता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।